देखिए, क्लास 10th का एक चैप्टर है पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स का। आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, आज हम जो पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो देखिए, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारे, कह सकते हैं मेनी, मेनी। ठीक है। और नोमियल जो भाई, नोमियल का मतलब होता है टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म, यानी पद। पॉलिनोमियल का जो कंप्लीट जो मीनिंग निकला, बहुत सारे पद, यानी मेनी टर्म। इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। इसमें पॉलिनोमियल को समझते कैसे? इसमें एक आता है वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। ठीक, इसका जो डिफिनेशन होगा, ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच पावर या एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका जो पावर होगा ना भाई, वो या एक्सपोनेंट, वो होल नंबर में होगा। किस नंबर में होगा? होल नंबर में होगा। तो होल नंबर क्या होता है उसको जानेंगे। होल नंबर यानी जो जीरो से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? जीरो, 1 2 3 4 5, ये जो संख्याएं हैं, ये जो नंबर है, वो होल नंबर है। ठीक, तो क्या होना चाहिए उसका? पावर। ठीक, तो किस पे पावर? इसमें क्या आएगा? वेरिएबल टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा? वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, ये जो सारी कहलाएंगी, ये वेरिएबल कहलाएंगे। इस तरह के जो टाइप है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। तो वही बोला, विच पावर और एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। और क्या बोला? पॉली मतलब मेनी, नोमियल टर्म जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना हो, बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है। जैसे हम बोले x जमा वाई जमा जेड, इस पे पावर 2, इस पे पावर 3, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं? है बहुपद। कैसे? इसमें देखो कितना टर्म है, 1 2 3, बहुत सारा टर्म है। और देखिए, इस पे जो पावर है भाई, ये किस में है? होल नंबर में है। किसमें है? होल नंबर में है। इस प्रकार हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। चीज यहां तक समझ में आई? ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, 2 मिनट का वक्त है। चलिए ठीक है। देखिए, पॉलिनोमियल के बारे में अभी हम आपको ये समझाए कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट बोलिए या पावर बोलिए, वो किस में होता है? होल नंबर में। किस में? होल नंबर में। ठीक है। अब हम आपके सामने कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक, बोले 3x² प्लस 5x प्लस 2y प्लस 5, ये क्या आप बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं? तो आप कहिएगा हाँ जी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है, इसका जो पावर है, इसका जो पावर है, ये कैसा है? एक होल नंबर में। क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। ठीक है, तो ये होल नंबर में, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल है। अगर हम कहें x प्लस 2/x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका उत्तर हम जानेंगे। ठीक, इसका उत्तर ये होगा कि इसको हम लोग 2 गुना 1/x ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, ये 1/x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x पे पावर -1, तो कंप्लीट जो बनेगा x प्लस 2x पे पावर
1। तो देखिए ये इसका जो पावर है, क्या ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर जो बताता है 0, 1, 2, 3, ये पॉजिटिव इंटीजर को बताता है, लेकिन ये -1 देखिए निगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, x होने के बावजूद भी नहीं है। ठीक उसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, x प्लस 1/x ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि x प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए इसका पावर किस में आ गया? एक होल नंबर में नहीं आया, ठीक है ना, माइनस में आ गया। तो क्या होल नंबर माइनस इंटीजर होता है? नहीं होता है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपको हम एक प्रश्न देते हैं, वो बताइएगा क्या ये होल पॉलिनोमियल है या नहीं। हम बोले x² प्लस 5√x+3 क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? इसका उत्तर आप हमको बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ठीक है, बताइए इसको। ये क्वेश्चन था x² प्लस 5√x+3। हम आपसे ये पूछे थे कि भाई ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है समझिए। यहाँ तो भाई देखिए ये होल नंबर में है ही, ये होल नंबर है ही। अब देखिए ये x² है, ये √x क्या है? √x, और रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। रूट का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो 5x इसका वैल्यू 1/2 और +3। अभी हम बताएं पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका पावर, जिसका एक्सपोनेंट एक होल नंबर में हो। किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। तो क्या ये होल नंबर है? होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरह का पॉजिटिव इंटीजर, कोई सा भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। टर्म तो है बहुत सारा, 3 टर्म्स है, मैनी टर्म्स है, बट इसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर में नहीं है। इसलिए ये जो है एक्सप्रेशन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अभी हम यही बात बताए थे आपको। चलिए अब आगे समझेंगे, इसको लिख लीजिए। अब देखो हम आपके सामने एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बोले x² प्लस 5√3x+2, ऐसा हम खुद से एग्जांपल ले लिए सिर्फ ये बताने के लिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हम बताते हैं इसको ये पॉलिनोमियल है। अभी इससे पहले जो सवाल लिए थे इस प्रकार का सवाल लिए थे, क्या लिए थे? 5√x+3 ऐसा लिए थे। इसमें देखिए और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पे जो पावर होल नंबर में, ठीक है, यहाँ पे पावर देखो इसका पावर 1 होल नंबर में, ठीक है, इस प्रकार ये पॉलिनोमियल है। इस पे देखो इसका होल नंबर है, ठीक है, लेकिन इसको ना x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब देखना तो जो वेरिएबल टर्म है उस पे कोई छेड़छाड़ नहीं ना हुआ है। अगर उस पे जब छेड़छाड़ हो जाएगा, एक होल नंबर में नहीं आएगा, तब वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसमें देखिए x पे होल नंबर है ही, x पे पावर 1 होल नंबर है ही, तो इस प्रकार ये जो है एग्जांपल पॉलिनोमियल है, लेकिन ये नहीं है। बात समझ में आ गया? अब आगे समझिएगा, हम आगे अभी क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद जो चर्चा कर रहे हैं भाई, वो कर रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। किसका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो उसको समझिएगा। अगर हम आपसे पूछे 13 ये क्या पॉलिनोमियल है, तो आपका जवाब आ भी सकता है भी और नहीं भी, क्योंकि ये एक क्या बन रहा है? एक संख्या बना रहा है, डिजिट बना रहा है, ठीक है। इसमें आपको लग रहा है कि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल कैसे छुपा है जो हम आपको बताते हैं। एक बात बताइए, 13 को 13 into 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक। अब बताइए 13 गुना x पे पावर 0, ऐसा 1 को x पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी n पे पावर जो 0 होगा उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 13x पे पावर 0। क्या 0 होल नंबर है कि नहीं है? है ना, 0 होल नंबर, बोलो
जीरो होल नंबर है और x वेरिएबल भी आ गया, क्या आ गया, वेरिएबल भी आ गया। अब ये बताइए ये पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम आपसे पूछे 15 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो क्या है, ये पॉलिनोमियल है, बट कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको लिखने का जो तरीका है 15 इंटू 1 है, और 15 इंटू 1 के लिए हम लिख सकते हैं x पे पावर 0, और इस प्रकार ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इससे भी परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है, ठीक है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये अभी का जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं वो, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। प्ले कर दो, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको पॉलिनोमियल पहचानना है, हम चार ऑप्शन देते हैं, ए x प्लस 1y x प्लस 2, ऑप्शन बी 3x माइनस 2y x प्लस 1, ऑप्शन डी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, चलो उसको लिख सकते हैं 4x प्लस 2, फिर ऑप्शन डी लिख सकते हैं नन, ठीक। अब आपको सामने चार ये ऑप्शन डाले हैं, अब इसमें से आपको बताना है कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका उत्तर आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको ना इस तरह से लिखा जा सकता है, तो ये -1 में आ गया, ये किस में आ गया, -1, ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। इसको देखिए, इसको लिखने का तरीका भी बताएं 1/x, यानी इसको लिखने का तरीका -1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखो इसका होल नंबर है, इस पे पावर 1 होल नंबर है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, दो भी एक पॉलिनोमियल है, अभी बताया था भाई। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, कौन सा, कांस्टेंट, क्योंकि 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 1 के लिए x पे पावर 0 लिख सकते हैं, इस प्रकार 2x पे पावर 0 लिख सकते हैं। कभी भी ये जो है ना भाई, ये पॉलिनोमियल है और इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल को टर्म के हिसाब से भी बांटा गया है, वेरिएबल के हिसाब से भी बांटा गया है, डिग्री के हिसाब से भी बांटा गया है। तो एक एक करके हम उसको भी सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि डिग्री क्या होता है, टर्म क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो ये देखिए इसमें टर्म 1 2 3 टर्म है। अब यहाँ पे ये जो पावर है ना, इसी को डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री। देखो 2 है, उसके बाद 1 पावर है, उसके बाद क्या होना चाहिए, 0, तो है ना ये 2 पे पावर, ये 0 वाला टर्म, क्योंकि 2 इंटू एक्स पे पावर 0। अब देखो x पे पावर 2, x पे पावर 1, x पे पावर 0, है ना। तो इसी को हम लोग 9 पे पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे ना, तो वही चीज है। अभी इसमें तो नन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा पॉलिनोमियल है भी कि नहीं भी है, ठीक है। एग्जाम में 1 नंबर पक्का, इससे आपको बताना पड़ेगा, 4 ऑप्शन रहेगा और इसमें से आपको बताना पड़ेगा पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने का शर्त क्या है, which an algebraic expression which power and component is a whole number, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका जो पावर होती है, हिंदी घात बोलते हैं, वो किसमें होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल, यानी बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद। बोलो, पॉली का मतलब बहुत, नोमियल का मतलब पद, है ना, हिंदी में वही, और इंग्लिश में पॉली का मतलब मेनी, क्या, मेनी, और नोमियल का मतलब टर्म। अब आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या है, इससे एक क्वेश्चन पक्का है इस टॉपिक से, अभी का टॉपिक से, ठीक है। चलिए अब आगे समझेंगे इसके बाद, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखो अब पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे पक्का है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से कंफर्म है, चाहे आप आगे
कोई सा भी एग्जाम दीजिए जिसमें मैथमेटिक्स आता हो, जिसमें अलजेब्रा आता हो, उससे एक क्वेश्चन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से भी आता है, ठीक है, आइडेंटिफाई ऑफ पॉलिनोमियल से भी आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से क्या आता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को बोल सकते हैं हाईएस्ट, क्या बोल सकते हैं? हाईएस्ट पावर, क्या बोल सकते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा ना वही डिग्री कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखें 3x पे पावर 4, 2x पे पावर 3, x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें जो डिग्री आपको बताना होगा, तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका? इसका डिग्री जो हो जाएगा, किसका पावर ज्यादा है? 4। ये डिग्री कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अगर एग्जाम्पल और लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें डिग्री क्या हो जाएगा? तो इसमें जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। तो डिग्री से हम क्या समझे? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आप बताइएगा 3, या पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। लिखिए, देखिए एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, आप बताइएगा इसमें डिग्री क्या है, ठीक है। हम दे रहे 3x पे पावर 11 प्लस 4x पे पावर 8 प्लस 2yx प्लस 3, इसमें डिग्री बताइए, इसमें डिग्री क्या होगा? हाँ, इसमें डिग्री गलत, बहुत लोग बता रहे 11, नहीं, इसमें डिग्री होगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है? देखो ना भाई, यहां से इसको क्या लिखते हैं? 2 इंटू 1/x, यानी 2 इंटू एक्स पे पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल है। यानी जिसका पॉलिनोमियल ही नहीं होगा उसका डिग्री कहां से हो जाएगा? हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न आपको देता है एग्जाम में, लेकिन बच्चा देखता है अरे भाई हाईएस्ट पावर यही तो डिग्री है, 11 भी रहेगा ऑप्शन में, 11 रहेगा, मार के चला आएगा, बोलेगा हम सही बना के आए हैं, और यहाँ पे आके गलती निकल जाता है। ठीक है, तो अब हमको उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब एक टॉपिक यहाँ खत्म की, एक नंबर आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब समझेंगे आगे पॉलिनोमियल का टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल जो बांटा गया है, देखो पॉलिनोमियल हम इस तरह से समझ सकते हैं, कैसे? 1 2 3, ठीक है ना, एक टर्म के हिसाब से, एक वेरिएबल के हिसाब से, और एक डिग्री के हिसाब से। ठीक है, कितने हिसाब से? टर्म के हिसाब से, वेरिएबल के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, जो हमारा लेक्चर देखें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई।